बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 7 समुंदर पार अमेरिका से एक मैसेज आया है, पहले वो सुनते हैं। दरख्वास्त सर थी, आजकल हमारे अमेरिका में सेलिब्रेशन मनाई जा रही है फादर के हवाले से, वालिद के हवाले से। तो मैं जो थोड़ा सा मुताला कर रहा हूँ सिलेबस का, लिटरेचर का, फिल्म्स हैं, मूवीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, तो उसमें यही नज़र आता है कि मर्द मेल रोल मॉडल की कमी है, फादर की कमी है, शॉर्टेज है सोसाइटी में। तो आपसे दरख्वास्त थी कुछ इस पे अता फरमाएं, ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में या तहरीरी अंदाज में। तो बड़ी कमाल मेहरबानी होगी, बहुत बता सकते इतने की। बहुत शुक्रिया। ये अदर शेख साहब हैं जो अमेरिका शरीफ से, इनको मैसेज आया। अच्छा, मुझे यानी आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक है। हमारे यहाँ जब लोग बाप बनते हैं तो जो बुनियादी फ़र्क जो मुझे फ़ील होता है, हम किसी जॉब में जाएं तो वहाँ एचआर होता है, तो एचआर जो जॉब में नए आने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, जो पहले से लोग होते हैं जब उनको प्रमोट करना होता है उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, उनकी डेवलपमेंट होती है। इसी तौर पे बेटों के तौर पे, बेटियों के तौर पे हमारे यहाँ एक तरह से एजुकेट लोग नहीं कर पाते। बच्चे पढ़ रहे होते, उनकी पढ़ाई का प्रेशर, उनकी ज़िम्मेदारियों का प्रेशर, वाले सब कुल ये सोचते हैं कि बच्चे की फ़ीस देना मेरा काम है, बच्चे की ट्यूशन फ़ीस देना वो मुझे औखा हो, सौखा हो, ज़्यादा हो, वो करना है। तो इनकी फ़ीसों की अदायगी, इनकी खाने की, इनके कपड़ों की ज़िम्मेदारी जो तुम्हें अच्छी तरह पूरा कर रहा हूँ। तो फिर पेरेंटिंग में बीइंग द फादर मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ कि जो घर में जब बाप जाके लेटता है और थका हुआ होता है तो यकीन माने उसका बहुत दिल चाहता है कि उसके बेटे आके पास बैठें और आके उसके पाँव को पकड़ें और उंगलियों को धीरे धीरे दबाएं, कभी उसके हाथ पे, कभी उसके सर पे, और उसको मोहब्बत, यानी उसका जी चाहे कि जब मेरा बेटा मुझे दबा रहा हो तो वो आंखें मूंद ले, आंखें बंद कर ले और सो जाए या सोने की एक्टिंग करे। और इस बीच में वो बच्चा चुप करके उठे दबाता दबाता और अपने बाप के माथे पे या बाप की गाल पे बोसा दे और वहाँ से चला जाए। पर उससे पहले उसने 10 मिनट उसको दबाया हो। तो यकीन माने बाप की सारे दिन की थकन ऐसे ही है जैसे आप चिमटी से उठा लें। पर हमारे बच्चे ये नहीं करते। हमारे बच्चे अपने कमरों से नहीं निकलते। जब बाप आते हैं शाम को, गाड़ी पे आएँ, मोटरसाइकिल पे आएँ, तो आप सोचिए कि बाप को जब ये गैप महसूस हो रहा है तो इस गैप का इजहार कौन करेगा? माँ तो नहीं कर रही, महल्ले वाले भी नहीं करेंगे, तो बाप ही को करना है। सो बाप उसको फिर कहानी बना के ऐसे एजुकेट करे कि हम अपने वालिद के साथ क्या करते थे। आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, मैं बड़ा होने के बाद, शादी के बाद, मेरे बच्चे भी थे, जब मैं कभी अपने अब्बा अम्मी से मिलने चिश्तियाँ जाता था, सेटल टाउन का पहला घर हमारा था। और मेरे अब्बू उस वक्त जब रिटायर हुए तो ही वॉज प्रिंसिपल इन सर्विस, प्री सर्विस बहावलपुर में, और उससे पहले वो डायरेक्टर एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर और एजुकेशन ऑफिसर, तीनों ज़िलों में वो रह चुके थे। उनकी लाहौर भी पोस्टिंग हुई, लेकिन उन्होंने उस वक्त DPI के तौर पे होती थी, उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि नहीं, मुझे अब रिटायरमेंट में। तो अब सोचें, ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल ऑफिसर, ही वॉज वेरी कंपोज। अंग्रेज़ी उनकी बहुत अच्छी थी, फ़ारसी 500 से ज़्यादा शेर उनको आते थे, और लिखने में हैंड राइटिंग उनकी बहुत उम्दा थी। तो जब मैं यहाँ से वहाँ जाता तो अब यकीन माने शाम को जब वो लेट जाते तो मैं उनको दबाता, और बड़े आराम से, कभी उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया था। तो कभी कभी मेरी वालदा दूसरे कमरे से पुकारती कि चौधरी साहब, उनका नाम चौधरी मोहम्मद अनवर था, कि चौधरी साहब बेटा थक गया होगा, बस करें, उन्हें कह दें, ये तो अपने आप नहीं छोड़ेगा। तो अगर वो सोए होते या सोते बन रहे होते तो यकीन मानिए मैं बेजी से कहता, मैं अपनी वालदा को बेजी कहता था कि बेजी मैं तो आया ही इनको दबाने के लिए। यानी वो जो लम्स हमें अपने बचपन में, जैसे अब हम अपनी बेटियों को गले लगा लेते हैं, उनसे प्यार करते हैं। अभी उसका एग्ज़ाम था तो हम उसको एग्ज़ाम को सेलिब्रेट करने गए, उनकी ज़रा सी खुशी होती है, उनको कहीं हाई टी पे लेके जाते हैं, तो हमें तो ये मौका नहीं मिला और डांट डपट भी हमने नहीं सुनी। पर वो जो लम्स होता है फादर का, उनके ख्वाबों का, वो तो आपको फील होना चाहिए। बच्चों को
अगर आप ये नहीं बताते तो बच्चे आपकी लेगेसी को भी कैरी नहीं करेंगे, आपकी मोहब्बत को भी कैरी नहीं करेंगे, और बच्चों को खुद ख्याल कैसे आएगा। ये आप सोचें ना, बच्चों के ABC आप सिखाते हैं, 1 2 3 आप सिखाते हैं, उनको मुरक्कब, जमा, लफ्ज़ों की तकसीम, लफ्ज़ों का जमा तफरीक सब आप बताते हैं, जुमले आप उनको सिखाते हैं, तो बाप से मोहब्बत करना कौन सिखाएगा? ये हम नहीं सिखाते। माँ से मोहब्बत करना माँ खुद ही सिखा लेती है, और अक्सर माएँ इस मामले में बहुत खुदगर्ज़ हैं, अपने से मोहब्बत वो सिखा लेंगी, बाप से मोहब्बत नहीं सिखाती। और जिन घरों में माएँ ऐसी खुशबख्त हैं, समझदार हैं, वहाँ बच्चियाँ आपका ख्याल करती हैं, आपके आने पे कपड़े, आपके आने पे जूता, आपके आने पे खाना ताज़ा ताज़ा। मेरी बेटी जब मेरे खाने के वक्त में ताज़ा चपाती बनाती है, उसने सीखी अपने बाप के लिए, तो आप सोचिए वो उसकी लज्जत आपको महसूस होती है। जब सुबह अपनी बेटी को मैं कॉलेज छोड़ने जाता हूँ और अभी हम अपनी सोसाइटी से निकल के मेन रोड पे आते हैं, तो वो कहते हैं बाबा मेरे साथ अज़कार पढ़िए, तो मैं उसके साथ अज़कार पढ़ता हूँ, और अब मैंने वो सारी याद कर ली हैं, 3 दफ़ा वो पढ़ाती है। इसी तौर पे जब हम जुमा पढ़ के आते हैं तो मेरी वाइफ पीछे बैठी होती हैं, तो वो बेटी को मोबाइल से सूरा निकाल के देती हैं, उसमें एक रुकू होता है जो जुमे को पढ़ा जाता है, तो मेरी घर पहुंचने से पहले पहले वो रुकू मुझे, मैं ड्राइव कर रहा हूँ और वो साथ बच्ची पढ़ा, कभी छोटी कभी बड़ी। अच्छा, इन सारी चीज़ों से जो बाप का ताल्लुक़ और मोहब्बत है वो गूंजती है। जब मैं उनको अभी फादर्स डे पे मुझे बच्चियों ने तोहफ़ा दिया, उससे पहले उनकी मदर्स डे पे माँ को तोहफ़ा, पैसे हम नहीं दिए हुए होते हैं, पर ख़ुद से अंदर जो एक एहसास पैदा होता है, ये माँ और बाप को अच्छा लगता है। तो ऐ प्यारे लोगों, अपनी बेटियों को और अपने बेटों को, बेटे आमतौर पे बहुत दुख देते हैं क्योंकि हम उनको बताते ही नहीं हैं, तो उनको ज़रूर, हमारे एक बिल्कुल इमीडिएट हमसाए हैं, वो फ़ौज के बहुत आला अफसर रहे, तो उनका एक बेटा है वो बैरून मुल्क है, यानी बीवी उनकी इतनी सख्त बीमार है कि अभी बेड से गिर जाए तो वो बेचारे इतने कमज़ोर हैं, उसको उठा नहीं सकते, तो वो सोसाइटी के इलेक्ट्रिशियन को या किसी और मुलाजिम को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं कि यार आके तो आंटी को उठा के बेड पर लेटा दो। तब वो बेटे को याद करके रोते हैं। इस वक्त वो वहाँ लखपति हो, करोड़पति हो, इससे भी ज़्यादा हो, वो अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ खुश है, और ही इज़ जस्ट वेटिंग कि बाप कब फौत होगा। तो जनाजे के कुछ दिनों के बाद वो आएगा, चक्कर लगा जाएगा कि बेटा जनाजे पे आ गया था, जनाजे पे नहीं आ सका तो बाद में आ गया। तो उन सारे बेटों को जो जनाजों के बाद आते हैं, जिन जिन बापों ने बाहर भेजा होता है, अब ज़रा उनकी विपता का भी गौर करना चाहिए कि ये कितने बड़े और कितने बुरे फ़ैसले हैं। जितने बच्चों को आप ज़्यादा पढ़ा के ज़्यादा आमदनी के लिए अपने से दूर कर देते हैं, फिर आप उनकी मोहब्बत को तरसते हैं, उनके लम्स को भी तरसते हैं, उनकी दुआओं को और ख़िदमत को भी तरसते हैं। तो ये तो कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। फ़ैसले दिल से, समझ से और मोहब्बत से लेने चाहिए। सिर्फ बच्चों के किसी और मुल्क में एडजस्ट हो जाने, वहाँ की शहरियत मिल जाने, वहाँ अमीर हो जाने, आपको उससे क्या हासिल होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।